स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ जी सुनना, क्वेश्चन नंबर टिल 5 डन एवरीवन? 6 हुआ किसी का? 6 क्वेश्चन देखना बेटा जिनका नहीं हुआ, बहुत इजी है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द हाइपोटेन्यूज इज 20 सेंटीमीटर। बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये 90 डिग्री, तो आपको 20 दिया हुआ हाइपोटेन्यूज। लेटर से नेम दे दो यहाँ पे ABC। द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स आर 4:3। तो 4:3 है, एक साइड कितनी आ गई 4x, एक कितनी आ गई, कोई भी हो सकती है, 4x ये ले सकते हो 3x ये ले सकते हो, आपकी विश। तो AB 4x, BC 3x, AC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लग जाएगी बेटा, लगाओ तीनों के बीच में पाइथागोरस। 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए था ये क्वेश्चन। 400 इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। बेटा यहां से 25x स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 400, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, 16, x इक्वल्स टू 4। x अगर 4 आया आपके पास तो AB कितना 16 सेंटीमीटर, BC कितना बेटा 12 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th। ये तो हो जाना चाहिए था, ट्राई किया था तो। चलो जिन्होंने नहीं ट्राई किया सुन लो। बेटा क्या बोला निकालने के लिए, पढ़ो। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकालना है बेटा। बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले आपको ये बेस पता है, ये मतलब ये साइड पता है, ये 6 ये 8। तो पहले आप छोटी वाली ट्राइंगल पे हाइपोटेन्यूज आता है छोटी ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल PQR इन ट्राइंगल PQR। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 7। इन ट्राइंगल PQR PR स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। PR स्क्वायर 36 प्लस 64 100। PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। PR अगर आपका 10 आ गया बेटा, अब बड़ी वाली ट्रायंगल में तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखना 90 दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, ये 90 दिया हुआ है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज पता है और एक साइड पता है, दूसरी साइड आ जाएगी। इन ट्रायंगल PQR QR का स्क्वायर 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मैंने सीधा वैल्यूज रख दिया, पहले नेम लिखोगे बेटा, यहां से बताओगे PQ का स्क्वायर किसके इक्वल 676 माइनस 100 कितना है बेटा 576। PQ का स्क्वायर 576 किसका रूट है बेटा, ये स्क्वायर किसका, ये 24। PQ आ गया 24। बड़ी ट्रायंगल की साइड भी आ गई। अब ये सारी साइड्स क्यों निकाली बड़ी ट्रायंगल की? बड़ी वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चे बेस और हाइट कौन सा लेते हो, राइट एंगल के साथ वाली दोनों साइड्स, राइट एंगल के साथ वाली दोनों साइड्स, एक परपेंडिकुलर एक बेस, कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप। तो हाफ इंटू 24 इंटू 10 इट विल बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकट गया, सिंपल बिल्कुल। समझ आया? किसी को डाउट, किसी को भी डाउट हो बताओ बच्चे यहाँ पे।
करें आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 8th क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है यार, ये थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं, आगे खुद कर लोगे आप। किस किस का हो गया 8th क्वेश्चन? गुड। देखना बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B 90, ABC, B 90 दिया हुआ बेटा, पहले अपने B 90 बनाया। आगे फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ AB इज इक्वल टू x माइनस 3, ये x माइनस 3, BC x प्लस 4, AC x प्लस 6। ये क्लियर? x माइनस 3, x प्लस 4, x प्लस 6, तीनों साइड्स आ गई आपके पास बेटा। तीनों साइड्स के बीच में क्या लगेगा? पाइथागोरस। तो मैं सीधा लिख दूं x प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर। बेटा ये क्लियर? यहां से सॉल्व कर लोगे आराम से, पक्का? x की दो वैल्यूज आएंगी बेटा, क्या क्या आई हैं? 11 आई है, क्या आई है? 11 और -1। x की दो वैल्यूज आएंगी 11 और एक -1। माइनस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x अगर -1, ये -3 -4 हो जाएगा, साइड नॉट पॉसिबल। तो -1 कैंसिल, 11 आ गया। आपसे कई बच्चे ना इतना सॉल्व करके x निकाल के आ जाते हैं और छोड़ देते हैं। x पूछा ही नहीं है आपसे। क्या पूछा बेटा? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। व्हाट इज AB? 11 पुट करो, 11 माइनस 3 8 सेंटीमीटर। BC कितना आ जाएगा बेटा? BC 15। AC कितना आ जाएगा बच्चे? 11 प्लस 6 17। साइड्स पूछिए, प्लीज ध्यान रखना आप। अब देखना क्वेश्चन ध्यान से आगे, अगला तो नहीं हो किसी का। अब थोड़ा ध्यान से करने वाले हैं, सारे प्रूव वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो बेटा डायग्राम। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद पढ़ो बेटा, D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AC and CB respectively of triangle ABC right angled at C। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाए C पे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ C पे। बेटा A और B कहां पे लेना है? A और B, ये नीचे ले लें यहाँ पे, A B और ये C 90। आगे पढ़ो, D पॉइंट किसके ऊपर? D पॉइंट किसके ऊपर? C A के ऊपर। C A के ऊपर D पॉइंट। मिड पॉइंट नहीं दिया, मुझे नहीं पता कहां पे। E पॉइंट किसके ऊपर? C B के ऊपर। E पॉइंट यहां पे कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। इज इट क्लियर? आगे प्रूव दैट AE, बेटा AE लाइन बनानी पड़ेगी तभी AE का स्क्वायर बनेगा कुछ। BD ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB, AB ये आ गया। DE, DE भी ज्वाइन करना पड़ेगा। साइड लाइंस बन गई। तो प्रूव में बेटा आपको जो यहाँ पे लिखना है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इतना बताओ पहले तो, क्वेश्चन समझ आ गया? इतना सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा बेटा मैंने अभी तक। सिंपल क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया। डायग्राम समझ आया? इसको करने के मेथड बहुत सारे, मुझे नहीं पता स्कूल में क्या करवाया आपको। मैं हमेशा क्या करता हूं, जो भी आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ और भी किया हुआ ये नहीं भी गलत होगा आपका, सही हो सकता है। ध्यान से करना बस। मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं जो आपको प्रूव करना वहां से लेफ्ट साइड से। भी एक प्रॉपर टेक्निक होगी, भी आपको यहां से स्टार्ट करना। बेटा AE स्क्वायर चाहिए सबसे पहले, AE स्क्वायर डायग्राम में से देख के बताओ, और हर बच्चे को पता लग जाएगा शायद क्या होगा AE स्क्वायर। AE स्क्वायर ये वैल्यू किसके इक्वल? मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे बता सकते हैं। सिंपल पाइथागोरस, AC स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर, ये क्लियर? AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, वो आगे पीछे लिख सकते हैं कुछ भी यूजिंग पाइथागोरस, इक्वेशन नंबर 1, ये क्लियर? किसी भी बच्चे को डाउट? आगे क्या चाहिए? BD स्क्वायर, BD स्क्वायर निकालो। प्रतिशत ज्यादा आता है क्या आपको? सुन लो थोड़ा बहुत, सीख लोगे गलती से कुछ। BD स्क्वायर बताना बेटा कितना आएगा, आप ही बताओगे। BD स्क्वायर किसके इक्वल? और कोई नहीं बोलेगा? हाँ जी बोलो बेटा। बेटा BD स्क्वायर किसके इक्वल? प्लस, वेरी गुड, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस, इक्वेशन नंबर 2। इतना बताओ, ये सबको क्लियर है? शायद आप बता पाओ अगला स्टेप क्या करना है। मुझे ये भी ले लिया मैंने, BD स्क्वायर भी निकाल लिया, क्या चाहिए दोनों के बीच में एडिशन, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्रैमिंग करने की जरूरत ही नहीं आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड में बोला पहले वो निकाल दिया, फिर दूसरी साइड निकाल दी, ऐड करने के लिए बोला ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई आपकी ऐड करके, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बेटा स्टेप समझ आ रहा है? सिंपल है। अब जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड ऐड की वैसे राइट हैंड साइड कर दो, करो बेटा ऐड, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इनको रीअरेंज करके देखना पड़ेगा क्या बनेगा। देखो आपने ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड बन गई, राइट हैंड साइड में क्या क्या है? AB और DE। AB देखना डायग्राम में, AB स्क्वायर, आपको क्या लगता है AB स्क्वायर कहां से आना चाहिए? AB स्क्वायर आपको कहां से लगता है कहां से आना चाहिए? BC का स्क्वायर और CA का स्क्वायर, देखना इन दोनों को ऐड करो, देखना क्या बना। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या बन गया बेटा? AB स्क्वायर, ये बन गया AB स्क्वायर। दिखा सबको? अपने आप बन गया बेटा, देखो सेम EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, EC स्क्वायर ये रहा, CD स्क्वायर ये रहा, ये क्या बनेगा दोनों को मिला के? AD स्क्वायर बन जाएगा यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस लिख दोगे यहाँ पे। बेटा देखो यही तो चाहिए, आंसर आ चुका है। ED को आप D लिख लो क्योंकि D बोला क्वेश्चन में, बात एक ही है, फर्क कुछ भी नहीं है, DE या ED एक ही बात है, बट आपको जो बोला आप वही लिखो। क्लियर? बेटा प्रूव हो चुका है, देख लो आपका क्वेश्चन। तो सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको बोला वो लिखो, लिखो, फिर सेकंड पार्ट लिखो, ऐड किया, राइट हैंड साइड में अपने आप ऐड करके बन गया, आपने कुछ भी नहीं ज्यादा दिमाग लगाना। क्लियर? करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 10th, ध्यान से पढ़ना। 10th क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा हूं। प्रूव दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, इन विच AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ये क्लियर? क्योंकि बोला उन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया क्वेश्चन में। प्रूफ क्या करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप कोशिश करना बताने की, मैं ट्राइंगल बना देता हूं यहां, ABC, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ID शायद बता सकते हो, वैसे आप पढ़ो क्या कह रहा हूं। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड, इट मींस 3 इंटू कोई भी साइड का स्क्वायर ले लो, चाहे AB का स्क्वायर, चाहे BC, चाहे AC। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होगा बेटा किसी का, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कौन सा बेटा? AD। तो जो प्रूव करना है पहले तो ये समझो भी, ये प्रूव करना समझ आया भी, ये प्रूव करना है, करोगे तो बहुत दूर की बात है वो, तो पहले ये पता तो लगे भी ये करना। समझ आया क्वेश्चन? अब प्रूफ पे आ जाओ बेटा। ट्राइंगल चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो चाहे आइसोस्केलस, दोनों के लिए बता रहा हूं प्रॉपर्टी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोस्केलस ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस, बेस को हमेशा क्या करता है वो बाइसेक्ट। रीजन आपको बता देता हूं,
ये 90-90, ये कॉमन, आइसोस्केलेस या इक्विलेटरल ये दोनों इक्वल है। तो यूजिंग आरएचएस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीडीसी इक्वल। आपको बट प्रूव नहीं करना, आप सीधा एक लाइन लिखोगे जो मैंने अभी बोल दिया। परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स of equilateral triangle bisects the base। बेटा प्लीज ये बताना समझ आया इतना? ये तो मैंने लाइन लिखी, इसका मीनिंग कैसे लिखोगे आप? BD इज इक्वल टू बाइसेक्ट्स द बेस का मतलब BD इज इक्वल टू CD। इसका मीनिंग क्या बेटा? BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC/2। बेटा ये स्टेप बताओ पहले, समझ आया? ये क्लियर हुआ? भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर ने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ये दोनों आपस में इक्वल, पूरे के हाफ के इक्वल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला AB और AD, AB और AD में रिलेशन दिख रहा है किसी को? कोई भी जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, इन दोनों में कोई भी एक रिलेशन? पाइथागोरस दिख रही है सबको? स्क्वायर है तो पाइथागोरस ही लगेगी, लगाओ क्या लगेगी? पाइथागोरस। AB स्क्वायर, देखो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, मैं करता जाऊंगा आपको समझ आ जाएगा, पर आप खुद से कोशिश करो, बोलते जाओ, थोड़ा सा समझ भी ज्यादा आएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बेटा इतना सब क्लियर है सबको? आपको ये समझ आ रहा भी यही ट्रायंगल क्यों ली और यही साइड ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि आपने प्रूव भी वैसे करना AB AD में। अब AB आंसर में चाहिए, इसको नहीं छेड़ना, एज इट इज पड़ा रहने दो इसको। AD भी चाहिए आंसर में, AD भी रखो ऐसे। BD नहीं चाहिए, BD नहीं आ रहा आंसर में। BD की वैल्यू मुझे पता कुछ वहां से बॉक्स में से देखो, BD की वैल्यू DC भी है, BC/2 भी है। DC तो लिखने का फायदा नहीं है, ये जब यहां से यहां पहुंच गए तो ये भी नहीं चाहिए मुझे तो, बट BC से मैं कुछ कर सकता हूं। तो बेटा BD स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई? BC स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 4। वेरी गुड, क्लियर? ये क्लियर? AB स्क्वायर चाहिए आंसर में, एज इट इज रख दिया। AD स्क्वायर भी चाहिए, ये भी एज इट इज। BC फिर नहीं चाहिए। BC किसके इक्वल? BC किसके इक्वल? AB के। तो बच्चे BC स्क्वायर को AB स्क्वायर बाय 4 रख दिया, आपका आंसर आंसर आ गया। बिल्कुल नहीं आया बट AB AD आ गया ना, इसको सोल्व करोगे ये बनेगा 100%। मैंने रिलेशन लिखा सिंपल पाइथागोरस, ये चाहिए आंसर में, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दिया। पहले BD को मैंने लिखा BC/2, फिर BC को AB लिख दिया। AB AB और AD में रिलेशन है, आप एल्सियम लेके देखो आंसर बन जाएगा। अब आप बताओ एल्सियम, पहले 4 का एल्सियम लूं या पहले AB स्क्वायर को इधर लेके जाऊं? पहले 4 एल्सियम, क्या आएगा बच्चे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा प्लीज एल्सियम यहीं पे लेना है। कितना आएगा एल्सियम? 4 AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 AB स्क्वायर, 4 इधर लेके जाओ, 4 AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बेटा AB स्क्वायर कहां जाएगा? माइनस 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर 3 AB स्क्वायर। तो यहां से देखो 3 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AD स्क्वायर। बेटा क्रैमिंग मत करना प्लीज, करोगे भी तो फायदा नहीं है, 2 दिन बाद साफ हो जाएगा, गारंटी। याद करोगे कुछ नहीं फायदा भाई, आज समझ आ भी जाएगा, याद रख लोगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो प्लीज समझ लो भी क्वेश्चन को करना कैसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ, गिवन प्रूफ लिखो। अब यहां से AB AD से आपको आइडिया मिला भी, मैंने इनके बीच में पाइथागोरस लिख दी। जो पैरामीटर आपको आंसर में चाहिए उसको ना छेड़ो, एज इट इज रखो, जो नहीं चाहिए उसको रिमूव करते जाओ आराम से एक एक करके। यहां तक आ गया, इसके बाद एल्सियम लेके आंसर ही। क्लियर? पक्का? देखो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 13 तक तो एटलीस्ट करनी है, सुन लो।
11th क्वेश्चन, इन a right angle triangle ABC at right angle at A, राइट एंगल एट ए, बेटा ये ए आ गया, बी और सी आपकी चॉइस, यहां पे बी लिखोगे ऊपर नीचे बी, तो ये बी ये सी। राइट एंगल ट्रायंगल बोला, ए पे पहले इतना काम करना पड़ेगा, आगे क्या दिया बेटा, ए बी की वैल्यू सी दी हुई है, ए बी जो लाइन है इसकी वैल्यू स्मॉल सी दी हुई है, ए सी की वैल्यू स्मॉल बी दी है, ए सी की वैल्यू स्मॉल बी दी है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है, वैसे आप कुछ भी हो सकती है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी, इन्होंने एक वेरिएबल दे दिया। आगे पढ़ो, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, बेटा क्या करोगे बताओगे, बताओगे क्या करेंगे, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी क्लियर होगा मेरे ख्याल से सबको, पक्का। आगे पढ़ो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड द AD की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, तो बेटा AC चाहिए, AB चाहिए, AD चाहिए, तो मैं पाइथागोरस तो यहीं पे बनेगी सबसे मेन तो B और C में, तो पहले BC निकाल लूंगा पाइथागोरस से, बताओ बेटा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल पाइथागोरस, स्मॉल b स्क्वायर प्लस स्मॉल c स्क्वायर, ठीक है सीधा लिख दो। बेटा आपको नहीं दिख रहा, थोड़ी चेयर इधर उधर कर लो, दिख रहा है आपको, BC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, अंडर रूट ऑफ, प्लीज यहां पे ये ऐसे कटिंग मत करना भाई, मैंने पहले बताया हुआ है प्लस में रूट अलग अलग कभी नहीं होता, तो 20 के प्लस सी स्क्वायर का रूट ही रहेगा एज इट इज, कुछ नहीं चेंज होगा यहां पे BC की वैल्यू। अब देखो बेटा मुझे सुनना ध्यान से, AC और AB, AD और BC, इन दोनों साइड्स के बीच में ये दोनों और ये साइड, इन दोनों साइड्स और इन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो क्या होगा, सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर मेरा AB बेस, अगर बताना बेस अगर मेरा AB, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ठीक है बेस का नेम बोलो हाइट का नेम बोलो, बेस का नेम तो मैंने वैसे लिख दिया बोर्ड पे, क्या AD, तो भाई तो लिख दिया देख लो, ये बेस AB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AC, ये क्लियर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है बेटा। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, AB की वैल्यू C, AC की वैल्यू B, क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर BC आपका बेस है, बेस क्या है, BC एज अ बेस, अगर बेटा BC आपका बेस, ये बेस है, तो प्लीज बताओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ही बोलोगे और कोई नहीं बोलेगा अभी, हाफ इंटू बेस कितना, ओ दिमाग है कि क्या है यार, ये लिख दिया बेस BC फिर AB, बेस कितना BC, हाइट कौन सी A, ये हाइट नहीं, ये बेस और ये हाइट हो गई, तो भाई हाइट पता किसको बोलते हो, किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है ना बेटा, उसको हाइट बोलते हैं, पहली बात तो ये समझो आप, अगर ये बेस तो हाइट उसके ऊपर परपेंडिकुलर वाली होती है, बेस आपने अगर बेटा BC लिया तो हाइट कौन सी होगी AD, क्लियर, तो यहां पे BC इंटू AD ये आएगा, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों आपस में क्या होंगे बेटा इक्वल, इक्वल रखो बच्चे दोनों को, हाफ C इंटू B इज इक्वल टू हाफ BC की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है, अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर AD, हाफ से हाफ कट गया,
बेटा AD की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, AD इज इक्वल टू B इंटू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आंसर क्लियर, समझ आया बे साइड कौन सा, पक्का। लास्ट क्वेश्चन देखो 12th, चलो टाइम हो गया ना। 12th क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, बिना मार्क्स लिखने आपके बेटा। टिल 12 एवरीवन यू हैव टू डू, ठीक है ना।